सर, सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, यहाँ के आमजन के द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं नगर निगम पर। रात को मैंने विरोध किया है, रात को मैंने विरोध किया, धक्का मुक्की मेरे साथ की गई थी। और दूसरी बात यह है कि इस रोड पे जहाँ से भी बनाया इन्होंने सीवरेज का ढक्कन भी सारा बंद कर दिया। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, भ्रष्टाचार को दोनों ही पार्टी खत्म करने का दम भरती है, परंतु हकीकत इतनी है कि जमीन और आसमान का अंतर है। कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा का विरोध था कि भ्रष्टाचार होता है, और आज भाजपा की सरकार है तो भ्रष्टाचार का विरोध कांग्रेस करती है, परंतु दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज भाजपा की सरकार है और करोड़ों की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य अलवर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। हम तुलेड़ा रोड पर है, जहां पर अलवर नगर निगम के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है, परंतु धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण हाल ही में करोड़ों की लागत से किया जा रहा है, परंतु सीधा मिट्टी के ऊपर डामर डाल दिया गया और एक खाना पूर्ति करके इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी इतनी है कि बजटों में घोषणाएं होती हैं, सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलती है, परंतु इतनी घटिया सामग्री का उपयोग किया जाता है कि आम जन सोच भी नहीं सकता। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, परंतु दोनों ही पार्टी के नेता जनता की इस गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हैं। करोड़ों की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा, कुछ ही दिनों में इसके गड्ढे होंगे, फिर इसकी मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। ऐसी है जो भी है ये नहीं, वो क्या कर रहे हैं सर? एक दिन भी नहीं आया सर, कोई एक दिन भी नहीं आया, और हमारी मर्जी है जैसे बनाएगा। और बुला लो, तुम किसको बुलाना चाहते हो? यही सैंपल भरवा के सील कराओ, पूरी वीडियोग्राफी कराओ, इसकी थिकनेस ले। ये देखो ना, अगर तुमको पैसे खाने तो वैसे ही खा लो यार। हम लोगों का टैक्स का पैसा आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो। आप वो देखो ना, आप देखो इसको नहीं होना चाहिए। इधर आ जाओ, एक मिनट, अपने सामने सारे सैंपल इसके भरवाओ और मौके पे पूरी सैंपल भी बदल जाते हैं सर, नहीं वीडियोग्राफी कर सैंपल भी बदल जाते हैं। भ्रष्टाचार में सड़क मौके पर मौजूद है राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी। क्या हो रहा है सर? ये सड़क है या क्या है? ये तो सड़क भी नहीं, सरकार भी नहीं, सर्कस चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है इस सरकार का, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखने वाले नहीं है। सारे लोग ऐसा लग रहा है कि भाई लूट लो, ये जो हराम का माल है इसको खा जाओ। ये तो जागरूक लोग हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ इस इलाके के लोगों को, नहीं तो ये सड़क तो पास ही हो जाती, इसके पैसे भी उठ जाते, कमीशन बढ़ जाता। तो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? IN, JN, एक्शन, SC अधिकारी जो भी लोग हैं नगर निगम के हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों की? शहर के अंदर सड़क बन रही है, कोई गाँव में बन रही है, उनका तो क्या हाल होगा आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी ये सरकार समझ में नहीं आ रहा क्या चाहती है, क्यों नहीं काम कराना चाहती, जब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट इनको दिया है, पूरे बहुमत से सरकार बनाई है। आपने देखा होगा 1.5 साल हो गई सरकार को बने हुए, और इनका कोई पूछे तो ये सोचते हैं कि हम तो आज ही सत्ता के अंदर आए। अलवर शहर की जो हालत हो रही है, न सफाई की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। पानी का इतना बड़ा यहाँ पे क्राइसिस है। पिछले 4 बार से बीजेपी का MLA यहाँ चुनाव जीत रहा है, लगातार बीजेपी का सांसद चुनाव जीत रहा है। मजाल जो 1 रुपए का काम भी कभी इन्होंने पानी के लिए कराया। आज ERCP मंजूर हुई है, ईसरदा नवनेरा बांध बने हैं, हमारी सरकार के बनाए हुए हैं, ये उसको तो आगे तक ले आए। अलवर की समस्या के लिए मैंने जो नटनी का बारा के अंदर पूरा इस पर का निर्माण कराया, पूरी जयसमंद जो चैनल है उसकी खुदाई कराई ताकि पानी मिल सके। लेकिन सिर्फ यहाँ मैं देख रहा हूँ, हम कुछ कहें तो कहते सब विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। यहाँ 2 मंत्री हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करेंगे, पर 2 मंत्री है, फिर भी यहाँ पर सड़क दिखाई नहीं दे रही। डामर कहाँ है, रोडिया कहाँ है, क्या स्थितियां हैं? भाई दोनों मंत्री, मैं तो देखो यही कहना चाहूंगा, अब मैं कोई आरोप लगाऊं तो कहेंगे विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है जनता की समस्याओं को उठाना। मैं तो उठा रहा हूँ, मैं तो विधानसभा में मुख्यमंत्री तक को मोरियो बुला रखे हुए, मैं तो जो पूछता हूँ इनके पास जवाब ही नहीं है, और आज भी इसका जवाब दे दें। अगर ये ईमानदार लोग हैं, दोनों मंत्री अगर अलवर का भला चाहते हैं, तो इस पे दूध का दूध पानी का पानी करा दें। ये जो क्वालिटी आप सबके सामने है, और इसके बाद भी अगर ठेकेदार बच जाता है, आपको पता होगा अलवर का कलेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, और उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 4-5 दिन पहले उसको कोर्ट ने फ्री कर दिया।
बाइज्जत बरी कर दिया। तो ऐसे ये छूट जाएंगे। जनता बेचारी कब तक इनको पकड़ेगी? ये बीजेपी ज्वाइन करें, बीजेपी में जाएं और इनका ये मामला क्लियर हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है वो लूटा जा रहा है। इसके ये जनता का ही है सारा, भाई सारा जनता का ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग बचने नहीं चाहिए। अब पता चल जाएगा दोनों मंत्री कितने ईमानदार हैं अगर इस ठेकेदार पे कार्रवाई हो जाती है तो। सड़क का निर्माण किया जा रहा है, स्थिति इतनी खराब है कि मिट्टी के ढेर पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, सड़क उखड़ रही है। भ्रष्टाचार इतना है कि आम जनता सोच भी नहीं सकती है। कहते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। परंतु वर्तमान में अलवर के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अधिकारी रात को चैन की नींद सो जाते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाता है। सड़क की हालत बेहद घटिया क्वालिटी की है। यहाँ पर राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर उपस्थित है। कहना इतना मुश्किल है कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या कोई कड़ी कार्रवाई हो पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सर, सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, यहाँ के आमजन के द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं नगर निगम पर। हाँ, अभी हम इसकी सैंपलिंग करवाएंगे और अगर अनियमितता मिलती है तो आप जानते हैं जो भी नियमानुसार अनुशासनात्मक। सर, आप देख रहे होंगे रात को भी वीडियो वायरल हुआ, मिट्टी के ऊपर डामर डाला जा रहा है। राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में था और जैसे ही अभी पार्षद जी से मुझे सूचना मिली तो मैं इसी की जाँच के लिए आया। भाजपा के पार्षद जी हेतराम जी, क्या हो रहा है आपकी सरकार में? इस रोड के लिए साहब सबसे ज्यादा तो प्रदूषण उठता था। सारी पब्लिक दोनों साइड की कम से कम 15 कॉलोनियां हैं। ये सारी कॉलोनी मुझे ही वो करती थी, अरे भाई साहब ये रोड पे कब मिट्टी उड़ता बंद होगी। तो ये रेड जोन में था। रेड जोन में आने के बाद इसको एनकैप के द्वारा ये पैसा मिला गया है। 2,61,00,000 कुछ हजार रुपए हैं जो नगर निगम में एनकैप का पैसा आया है। सड़क का, नाली का 4,61,00,000 टोटल। 4 दोनों ठेकेदार अलग अलग हैं, ये रोड का अलग है। जनता इतनी खुश हो रही थी, रोड का निर्माण कार्य होता ही हमको भी बधाई मिल रही, हमारे मंत्री महोदयों को भी बधाई मिल रही थी, हम भी खुश थे, सारी जनता खुश है। लेकिन ये जो बीच बीच में टुकड़ा है 10 बाई मतलब 15 बाई 40 का, ये 15 बाई 40 का टुकड़ा पहले रहे हुए हैं। इनके नीचे मिट्टी थी, कोई रोड नहीं है। अब नीचे पीसीसी नहीं की, उस मिट्टी के ऊपर जो 6-6 इंच मिट्टी है उसी के ऊपर इन्होंने डामरीकरण करके और डामर छिड़क के रोड कर दिया। पता नहीं डामर भी छिड़का है। रात को मैंने विरोध किया है, रात को मैंने विरोध किया, धक्का मुक्की मेरे साथ की गई थी। और दूसरी बात यह है कि इस रोड पे जहां से भी बनाया इन्होंने सीवरेज का ढक्कन भी सारा बंद कर दिया। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।